प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम इसहाक की बलि मुझसे दे दे, और अब्राहम इसहाक की बलि देने के लिए चले गए और उन्होंने वेदी भी बना ली और इसहाक को उसके ऊपर लेटा भी दिया, छुरा भी हाथ में ले लिया, हाथ अपना उठा भी लिया। और परमेश्वर ने मना कर दिया कि अब्राहम मुझे तेरे बेटे की बलि नहीं चाहिए। लेकिन यफ्ता उन्होंने ऐसा कहा कि परमेश्वर, अगर आप अम्मोनियों को मेरे हवाले कर दोगे और मैं जीत कर वापस जाऊँ तो मेरे घर में से जो भी पहला निकलेगा तो उसे मैं होम बलि कर कर आपको दे दूँगा। और जब यफ्ता गए तो उनकी बेटी निकली और बेटी भी एकलौती थी और यफ्ता ने उसकी होम बलि कर कर परमेश्वर को दे दी। लेकिन परमेश्वर ने कहीं पर भी यफ्ता को नहीं रोका। तो क्यों परमेश्वर ने यफ्ता को नहीं रोका और परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों रोका? क्या परमेश्वर पक्षपात करते हैं? और अब्राहम की बलि नहीं चाहिए थी तो क्या इस यफ्ता की बलि चाहिए थी परमेश्वर को? ये वचन क्या कहना चाहता है? इसके पीछे क्या राज की बात है? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को रोका और क्यों परमेश्वर ने यफ्ता को नहीं रोका? इसके पीछे क्या भेद है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार अब्राहम की परीक्षा ली और अब्राहम की परीक्षा करते हुए अब्राहम को ऐसा बोला कि अब्राहम, तेरा जो बेटा है ना उसकी बलि मुझसे दे दे। तो जिस वक्त परमेश्वर ने बोला उस वक्त अब्राहम काफ़ी बूढ़े हैं और तकरीबन 133 साल के हैं और बेटा इकलौता है। अभी ऐसे बेटे की बलि वो देनी है। और हमने कई बार ये वचन पढ़ा है, सुना है, समझा है कि अब्राहम ने बहुत जल्द की। सुबह जल्दी उठ गए, खुद लकड़े काटे, खुद गधे के ऊपर लकड़े रख दिए, फिर इसहाक को उठाया, फिर अपने दो नौकर को उठाया, जल्दी चलो, बोलो जल्दी चलो, परमेश्वर की आज्ञा माननी है, और बलि के लिए निकल गए। लेकिन अब्राहम ने किसी को ये नहीं बताया कि मेरे बेटे की बलि देनी है, या बेटे को नहीं बताया कि तेरी बलि देनी है। बस बलि देनी है और परमेश्वर की जगह दिखाएंगे, वहाँ पर बलि देनी, यहाँ से चल कर चलो। और बहुत जल्दी करते हुए अब्राहम वहाँ से निकले और 3 दिन में मोरिया देश में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद परमेश्वर ने एक पहाड़ दिखाया कि इस पहाड़ पर इसहाक की बलि मुझे देनी है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, इस जगह पर तुझे बलि देनी है। तो अब्राहम ने वहाँ पर ऐसा किया कि अपने दोनों नौकरों को नीचे रख दिया और इसहाक के ऊपर सारे लकड़े रख दिए और इसहाक को बोला, चलो इसहाक हम चलते। तो पहाड़ जब चढ़ रहे थे तो इसहाक ने सवाल भी कर दिया कि पिताजी, हमारे पास सब कुछ है, लकड़े है, आग है, छुरा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास भेड़ नहीं है बलि देने के लिए। तो अब्राहम ने उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, वो तो परमेश्वर को चाहिए ना, तो परमेश्वर अपने लिए ले लेंगे, तो हमें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग चलते ऊपर। इसहाक बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, चलते। अभी चलकर ऊपर गए, विधि बना डाली। विधि बनाने के बाद इसहाक ने फिर पूछा होगा कि पिताजी अभी तक कोई बलि नहीं आई, और पिताजी ने बोला होगा अब्राहम ने कि बेटे बलि तो तेरी देनी है। और इसहाक भी तैयार हो गए और इसहाक उस विधि के ऊपर सो गए, उनको बांध दिया गया। और अब्राहम जो थे उन्होंने अपना छुरा ऊपर उठा लिया और बस हाथ नीचे ही आने वाला था और इसहाक मरने वाले थे, उनकी बलि हो जाने वाली थी। लेकिन तभी परमेश्वर ने अब्राहम को रोक लिया। अभी ये घटना हमको मालूम है, लेकिन जिस तरह से अब्राहम का कैरेक्टर हम देखते हैं तो अब्राहम ने सारा काम बहुत स्पीड में किया। ऐसा नहीं कि करता हूँ, होता है, चलता है, नहीं। लकड़े रात में ही फटाफट से काट कर रख दिए, सुबह जल्दी उठ गए, जल्दी से सभी को उठा लिया, जल्दी से वो लोग भागे कि 3 दिन में बस वहाँ पर पहुँचना है, 3 दिन का रास्ता है। लेकिन किस तरह से 3 दिन से पहले पहुँचा जाए,
और वो स्पीड में वहाँ चले गए। अभी वहाँ पर जो नौकर लोग हैं उनको बोला आप नीचे खड़े रहो, हम ऊपर जाकर आते। अभी नौकरों को क्यों नीचे छोड़ दिया, क्यों इसहाक के ऊपर लकड़े रखे, नौकर के पास क्यों नहीं उठवाए? क्योंकि हो सकता है कि अगर अब्राहम नौकरों को लेकर जाते ऊपर और वेदी बनाते और इसहाक को उसके ऊपर सुला देते तो हो सकता है नौकर बीच में आते, मालिक क्या कर रहे हो, एक लौता बेटा है आपका। क्योंकि बाइबल अगर पढ़ोगे तो पता चला है कि अब्राहम के पास जो नौकर लोग होते थे, जो सिपाही लोग होते थे, वो उनके घर में पैदा हुए थे। उनके घर में पैदा होने का मतलब ये है कि बाप दादा से पीढ़ियों से नौकर लोग थे उनके पास। सिपाही के बेटे सिपाही बनते थे, नौकर के नौकर बनते थे। तो एक रिश्ता था उनका, चाहे नौकर चाहे सिपाही, लेकिन परिवार की तरह इनका रिश्ता था। तो इसलिए उनका एक नौकर था, उनको ही बोला था इसहाक के लिए लड़की लेकर आओ। तब समझो कि कितना करीबी रिश्ता था नौकर लोगों के साथ भी। कभी नौकर नहीं माना उनको, तो नौकर लोग बीच में आ सकते थे कि अब्राहम क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों बलि देनी है इसको, मत, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। तो अब्राहम जानते थे ऐसा कुछ हो सकता है कि इनको लेकर ही नहीं जाना। मतलब दिमाग इस तरह से सेट है, दे ही देनी इसकी बलि, बस फटाफट से काम जो है वो काम निपटा लो। इसहाक को बांध भी दिया, छुरा भी हाथ में ले लिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को जल्दी से काम खत्म करो बस। और जैसे हाथ उठाया, अभी देखो ऐसा हाथ उठाया होगा, हाथ में छुरा, बस ऐसे मारने की देरी 1 सेकंड भी नहीं लगती, 1 सेकंड में कुछ कम। अभी देखो इतना ही वक्त था, तभी परमेश्वर की आवाज़ आई कि अब्राहम इसकी बलि नहीं देनी है। अगर एक पल भी इधर उधर हो जाता तो इसहाक की बलि हो जाती, इसहाक कट जाते। ये अब्राहम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे? और देखने जाओ तो अब्राहम इतने जोश में क्यों है? जोश में क्या होता है कि जब इंसान के अंदर जोश होता है ना, कोई भी काम फटाफट तुरंत भागो करो। जोश में इंसान के अंदर ऐसी बातें होती है कि वो तुरंत कोई भी काम कर देता है। लेकिन जोश के साथ होश होना वो बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जोश है, आप बाइक भगा रहे हो, आपके अंदर जोश है, आप कार भगा रहे हो, आपके अंदर जोश है, आप खुद भाग रहे हो, लेकिन रास्ता भी तो देखना चाहिए, भीड़ भाड़ को भी तो देखना चाहिए कि मैं भगा रहा हूँ, गाड़ी भगा रहा हूँ, मैं खुद भाग रहा हूँ, रास्ता कैसा है, कहीं खड्डा तो नहीं। तो साथ में होश भी रहना चाहिए ना। अगर होश नहीं फिर क्या होगा कि इंसान गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जोश के साथ होश होना वो बहुत ज़रूरी है। और अब्राहम के अंदर बहुत जोश था, लेकिन क्या अब्राहम के अंदर जोश के साथ होश भी था या नहीं? और अब्राहम ऐसे थे कि उनके साथ जोश के साथ उनके अंदर होश भी था। और बाइबल में एक वचन पढ़ते इब्रानी उसका 11वां अध्याय और 17 से लेकर 19 वचन। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। अब्राहम को ऐसा विश्वास था कि अगर मैंने इसहाक को काट दिया, बलि दे दी, तो भी परमेश्वर उसी को जिंदा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन अब्राहम को याद था। और परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि अब्राहम इसहाक से ही तेरी अंश चलेगी। मैं इसहाक नहीं मरेगा जब तक उसको एक बेटा ना हो, इसहाक नहीं मरने वाले। तो ये बात अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर को सही में इसकी बलि नहीं चाहिए, परमेश्वर इसको नहीं मरने देंगे, और अगर मर भी जाए तो परमेश्वर उसी को जिंदा करेंगे। ये पक्की तरह से अब्राहम को मालूम था, इसलिए अब्राहम पूरे जोश में भागे, लेकिन साथ में होश में थे इस बात को लेकर कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। ये होश भी उनको था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन होश ये था कि मरकर जिंदा भी होने ही वाला है, और ऐसा मुझे परमेश्वर ने ही कहा है।
परमेश्वर ने मुझे बताया कि इसी से अंश चलेगी, मतलब परमेश्वर को जिंदा कर देना ही पड़ेगा। एक न्यायाधीश हो गया, उसका नाम था यफ्ता। हालेलुया। यफ्ता वो सामर्थी थे और योद्धा थे, लेकिन उसकी जो माँ थी वो वेश्या थी, और उसका जो बाप था उसकी और भी पत्नी थी, और ये वेश्या से ये यफ्ता पैदा हुआ था। तो जो दूसरे बेटे थे जो जिसके साथ शादी की थी उस पत्नी के, उन लोगों को शर्म आती थी। था तो सामर्थी यफ्ता, अच्छा था, बढ़िया था, परमेश्वर को मानने वाला, भाई मानने वाला, सभी तरह से अच्छा था, लेकिन यार वेश्या का बेटा मेरा भाई, तो उन लोगों को पसंद नहीं आया। उन लोगों ने उसको भगा, चल भाग यहाँ से, तुझे मेरे बाप के वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। यफ्ता ने देखा कि अभी मैं भी क्या करूँ, मैं अकेला हो, ये ज़्यादा है। यफ्ता भाग गए वहाँ से। तो वहाँ आसपास जो रहते थे शहर के निवासी लोग, उनको भी तो कुछ बोलना चाहिए था कि देखो ऐसा मत करो, इसकी माँ चाहे जो भी है, लेकिन तेरे बाप ने भी तो शादी की है इसके साथ, रखो, तुम्हारा भाई है, कैसा भी है। लेकिन कोई बीच में नहीं आया। अभी अब तक वहाँ से भाग गए, दूसरी जगह पर रहे, चले गए, अपनी छोटी सी टोली बना ली, सामर्थ्य थे। और उस वक्त अम्मोनी लोग इज़राइल के ऊपर जुल्म कर रहे थे। अब इज़राइल परेशान थे, तो इन लोगों को याद आया यफ्ता जोरदार है यार, चलो यफ्ता को बुला लो, यफ्ता को अपना सरदार बना लेते, अपना राजा बना लेते, उसको बुलाओ। तो ये लोग गए यफ्ता के पास। यफ्ता बोलता अब क्यों आए, जब मैं वहाँ था आप लोग तो बीच में आए नहीं, मेरे भाई लोगों को समझाया नहीं, मेरे बाप को समझाया नहीं, मुझे निकाल दिया वहाँ से, अब क्यों आए। तो सभी ने बोला कि यफ्ता तू आ जा हमारे साथ, और परमेश्वर तेरी सहायता करेंगे, और अम्मोनी लोगों के हाथ से तू हमको छुड़ा, और तू हमारा सरदार बन जा, बस हम तो सरदार बनाने के लिए आए। यफ्ता बोलते सच्ची बात है, बोला हाँ सच्ची बात है। तो यफ्ता खुश हो गए। यफ्ता ने परमेश्वर से बात की, विश्वासी थे, तो परमेश्वर की ओर से भी उनको सहायता मिली, और परमेश्वर ने भी उसको बताया कि हाँ यफ्ता सही बात है, तू जा इनके साथ, मैं तेरे साथ हूँ, और अम्मोनी लोगों को मारकर तो इज़राइल लोगों को छुड़ा। अभी परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा आने के बाद, परमेश्वर का समर्थन मिलने के बाद, ये यफ्ता जो है उसने एक बात अपने मुंह से बोली। अभी उसने अपने मुंह से क्या बात बोली, हम बाइबल से पढ़ते हैं, न्यायों की किताब उसका 11वां अध्याय और 29 से लेकर 31 वचन। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया, और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊँ, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊँगा। हालेलुया। अभी यफ्ता भी पूरे जोश में, यफ्ता ने पूरे जोश में कैसी मन्नत मानी मालूम है, कि परमेश्वर जब मैं अम्मोनी लोगों को मारकर फतेहमंद होकर मैं जब वापस जाऊँ, तो मेरे घर में से जो पहले निकलेगा मुझे मिलने के लिए, उसे मैं होम बलि दे दूंगा। सामने से बोला मैंने बलि दे दूंगा। अभी यफ्ता की एक पत्नी थी और एक ही बेटी थी, या तो पत्नी निकलती या तो बेटी निकलती, दो में से एक ही निकलने वाला था। बोला मुझे मिलने के लिए, मेरी भेंट करने के लिए जो भी निकले, पशु निकलने वाला है उसके मिलने के लिए, उसको मिलने के लिए या तो उसकी पत्नी निकलती या तो उसकी बेटी निकलती। इसके अंदर होश नहीं है, जोश बहुत है, और जोश में इसने मन्नत मांग ली कि परमेश्वर मेरे घर में से जो भी पहले बाहर निकलेगा वो मैं होम बलि कर दे दूंगा। अभी परमेश्वर ने नहीं मांगा, इसने बोल दिया, और ये खुश होकर, विजय होकर, फतेहमंद होकर जब वापस आ रहा था, और तभी उसकी बेटी मिलने के लिए निकली। अभी बोलता है मुझे दुखी करने में तू भी है, बोले उसकी सारी खुशी चली गई। बोले क्यों, मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे घर में से जो पहले निकलेगा उसकी बलि दे दूंगा परमेश्वर को, तो ये नहीं निकलती तो पत्नी निकलती, लेकिन तीसरा तो कोई है ही नहीं, तो दो में से एक ही निकलने वाला है। अगर आसपास से कोई आया होता, उसके ऊपर तो उसका वश है ही नहीं, उसको कैसे बलि दे सकता है। तो या तो पत्नी या तो बेटी, बोलने से पहले सोचना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूँ। यफ्ता ने भी सही में अपनी बेटे की बलि दे दी, उससे भी होम बलि दे दी।
लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ने अब्राहम को रोका, यफ्ता को नहीं रोका। परमेश्वर को बलि चाहिए नहीं, तो फिर परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों रोका और यफ्ता को क्यों नहीं रोका? इसके पीछे क्या कारण? परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली थी कि मैंने जो वचन दिया है कि इसहाक से तेरी अंश गिनी जाएगी, उसको याद है या नहीं है। ये एक परमेश्वर देखना चाहते थे। मैंने जो वचन दिया उस वचन याद रखने के बाद उसे विश्वास भी है कि नहीं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहे थे, उनको बलि नहीं चाहिए थी। इसलिए एंड मौके पर परमेश्वर ने अब्राहम को रोक लिया। लेकिन अभी ये जो यफ्ता है उसको परमेश्वर ने नहीं रोका कि भाई तू क्यों तेरी बेटी की बलि देता है, मुझे तो बलि चाहिए नहीं। सही में यहाँ परमेश्वर वाली कोई बात ही नहीं है। परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं, परमेश्वर ने कुछ कहा नहीं, जो भी किया इंसान ने किया, इंसान ने माना, बात खत्म। परमेश्वर बीच में थे ही नहीं। अगर आप कोई मन्नत मांग लो अपनी ओर से कि परमेश्वर मैं ऐसा ऐसा करूँगा, परमेश्वर कहाँ आपको आकर बोला? तो परमेश्वर ने बोला नहीं तो परमेश्वर रोके भी क्यों आपको? आपने माना, आपने जो भी सोचा, आपने जो भी समझा, तो वो आपको देखना है। इसमें परमेश्वर को देखने वाली कोई बात नहीं। हालेलुया। तो ध्यान से समझना कि इंसान को जोश के साथ होश में रहना जरूरी है। सिर्फ जोश इंसान को ख़त्म कर देता है। और यफ्ता में सिर्फ जोश था, होश नहीं था। तो देखो अपनी एक बेटी गंवा बैठा, लेकिन हम विश्वासियों का बाप अब्राहम, उनके अंदर जोश भी था और साथ में होश भी था। और इसलिए हम उनके बेटे हैं। तो हमें कैसे बनना है? जोश में भी रहना है और होश में भी रहना है। दोनों हमारे अंदर होने चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा मानने का जोश होना ही चाहिए, और आज्ञा किस तरह से मानते हैं उसका होश भी हमें रहना ही चाहिए। हालेलुया। तो हमें जोश में भी रहना है और हमें होश में भी रहना है।